Hello students, welcome back to my channel. Today we will be starting with chapter number 3.2. Before that, quickly we will revise what you have learned so far. एक प्लेन में अगर एक पॉइंट का लोकेशन पता करना है तो क्या चाहिए बेटा? सबसे पहले दो एक्सिस चाहिए. कोई भी प्लेन को दो एक्सिस कितने भागों टुकड़ों में तोड़ देता है? 1 2 3 4 चार टुकड़ों में तोड़ देता है. इन दोनों एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस O से राइट हैंड साइड जाने से क्या होता है बेटा? पॉजिटिव साइड ऑफ x, इस साइड आएंगे तो नेगेटिव साइड ऑफ x, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव साइड ऑफ y और नीचे आएंगे तो नेगेटिव साइड ऑफ y. नाउ एक और इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए किसी को कोई पॉइंट 40 है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि y यहां पर 0 है और x कितना है बच्चों? 4. सो 1 2 3 4, तो ये रहा. ठीक है ना, ये पॉइंट को बोलेंगे 40. एक और लेते हैं 0 3, मतलब x कितना? पहले वाला बच्चों क्या होता है? x होता है, कीप इट इन माइंड. एंड सेकंड वाला y होता है. तो इधर बच्चों x 0 है और y 3 है, तो हम लोग को ऊपर 3 जगह जाना है. एंड दिस इज द एड्रेस, राइट? सो x एक्सिस में जो भी पॉइंट हो, उसमें y का वैल्यू बेटा कितना होता है? 0 होता है. मान लेते हैं ये पॉइंट क्या होगा? -2 0 0, ये रहा. इसका माइनस में आना, -1 -2. ठीक है बच्चों? तो इस पॉइंट का लोकेशन को अगर बोला जाए कि टेल द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट, क्या बोलेंगे? नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस. ये क्या लिखेंगे बेटा? नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस. इसी तरह कोई पॉइंट अगर इस साइड है तो उसको लिखेंगे पॉजिटिव. ये मैं प्लस v लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग पॉजिटिव पूरा लिखेंगे. पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस. और इसी तरह कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस में रहता है, उसका बेटा वैल्यू कितना होता है? उसमें x हमेशा 0 होगा, याद रखना. तो ऊपर कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट अगर है, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव साइड ऑफ x y एक्सिस. और अगर कोई पॉइंट नीचे है तो उसको लिखेंगे नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस. क्लियर? और अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो लाइन के ऊपर नहीं है, बीचों बीच कहीं है, मान लीजिए -3 -2, तो ये कहां पर है? -3 मींस x, पहला वाला x होता है -3, और -2 मींस नेगेटिव ऑफ y. तो ये दोनों कहीं यहां पर मिलेंगे. तो ये पॉइंट है हमारा ये. तो जब बीचों बीच कोई नंबर आता है या इसके एक्सिस के बाहर कहीं नंबर आता है, तो उसका लोकेशन कैसे पता करेंगे? हम लोग सिंपली बोलना कौन सा क्वाड्रेंट में. तो माइनस मींस थर्ड क्वाड्रेंट. तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट? यू विल सी इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. तो चलिए बेटा इसी के साथ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3.2. दिस इज बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3.2, जिसमें 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपसे उनका पोजीशन पूछा गया है. पोजीशन, राइट? तो इधर मैंने 3 लिए, रेस्ट 5 यू हैव टू डू इट इन होमवर्क. लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कैसे पोजीशन लिखते हैं. 3 0, पहला वाला क्या होता है बच्चों? x, दूसरा वाला y. y कितना है? 0. 3 घर चलेंगे, मतलब इस साइड ये एड्रेस किसका आ गया? 3 0 का. तो ये इसका पोजीशन क्या हो गया बेटा? क्या लिखेंगे? 3 0 को ऐसा लिखना है आप लोगों को. 3 0 इट लाइज इन द, कौन सा साइड है? एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड है. इन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है बच्चों? दूसरा वाला लेते हैं माइनस का एक, -5, मतलब पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y 0 -5, ये रहा. दिस इज -5 0. इसका पोजीशन क्या लिखेंगे? -5 0 का it lies in the negative side of the x axis. अभी आप लोगों को पता चल गया कैसे लिखना है. तो बैलेंस जितने क्वेश्चन आप लोग लिखोगे, लास्ट एक और ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8. -4 -5, ये रहा -4, ये रहा -5, ये दोनों आके कहीं यहां पर मिलेंगे. तो ये पॉइंट हो गया आपका -4 -5. इसको क्या लिखेंगे? ये तो किसी एक्सिस में नहीं है, तो ये लिखेंगे इट लाइज इन द
कौन सा क्वाड्रेंट में बच्चों? 1 2 3, थर्ड क्वाड्रेंट, इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स लुक इनटू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 3.2। इसमें क्या बोला है बेटा? दो एक्सिस खींचना है आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको 5 पॉइंट लोकेट करना है, आपको अपना मर्जी से बनाना है। दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें कोई भी 5 पॉइंट अपने मर्जी से बना लो। मैं 2 बना रहा हूं, ये देखिए 2 2 आ गया, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? -2। एक और पॉइंट ले लेते हैं -5 और ये 3, ये -5 इधर आया, ये इधर आया, इधर कहीं मिलेगा। पहले हम लोग x वाला लिखते हैं तो -5, उसके बाद y वाला लिखते हैं -3। ऐसे करके और 3 पॉइंट्स आपको लोकेट करना है। इसमें इसका एड्रेस पोजीशन नहीं बताना है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसमें आपको क्या पूछा गया है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, ये देखिए वर्ड्स में कुछ लिखा हुआ है, इसको हम लोग को एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना मींस अ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। और वो भी कौन सा लीनियर इक्वेशन में बेटा? सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। याद करिए लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, अगर दो लाइन कहीं पर कटते हैं, उस पॉइंट कॉमन पॉइंट अगर किसी दो लाइन में आ रहा है तो वो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। तो दैट मींस सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? दो लीनियर इक्वेशन होने चाहिए। फिर सेकंड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए? वो कहीं ना कहीं कटने चाहिए। ठीक है, मींस उनका एक कॉमन पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो इसमें से भी सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन निकालना है, बनाना है हम लोग को। ठीक है, दैट मींस दो इक्वेशन बनेगा, सिंपल। उसको सॉल्व नहीं करना, उसको ग्राफ में नहीं बनाना, सिर्फ अभी बताया जा रहा है जब वर्ड्स में कोई क्वेश्चन दिया हो तो उसमें से हम लोग कैसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे बेटा। ठीक है ना, एंड लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, याद रखिएगा x और y दोनों होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा? टोटल प्राइस ऑफ 3 एक्सरसाइज कॉपीज एंड 2 पेन इज 55 रुपीज। मान लीजिए आपके पास एक पेन है जिसका दाम है 10 रुपया, तो 3 पेन का कितना कॉस्ट होगा बेटा? 3 × 10। ये एक पेन अगर 10 रुपए का है तो 3 पेन का कितना कॉस्ट होगा? 30 रुपीज डेफिनेटली। ठीक है ना, अब बताइए, इधर बोला है 3 एक्सरसाइज कॉपीज और 2 पेन का दाम कितना है बेटा? 55 रुपया, 55 रुपीज। दिस इज द कॉस्ट ऑफ 3 एक्सरसाइज कॉपीज। लेकिन हम लोगों को क्या एक का दाम मालूम है? हम लोगों को पता ही नहीं है एक का दाम कितना। एक का दाम मिलने से देन ओनली वी कैन कैलकुलेट। एक 5 रुपए का कैडबरी आपके पास है तो 4 कैडबरी का दाम कितना होगा बेटा? 4 × 5, 20 रुपीज, राइट। लेकिन इधर एक का हमारे पास नहीं है, तो हम लोग को प्रिज्यूम करना है, हम लोग को एज्यूम करना है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे बेटा? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 एक्सरसाइज कॉपी बी x। कॉपी का x ले लिया, अब पेन का भी हम लोग को कॉस्ट नहीं पता, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी y। तो बच्चों ये हम लोग को एक एक पेन का और एक कॉपी का हमने कॉस्ट प्रिज्यूम कर लिया x और y। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन में क्या बताया बेटा? 3 एक्सरसाइज कॉपी और 2 पेन को मिला के 55 रुपीज हो रहा है। तो क्या लिखना है आपको? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। इधर देखिए 2 कंडीशन दिया हुआ। पहला कंडीशन को हम लोग पहले पढ़ेंगे। एक्सरसाइज कॉस्ट ऑफ 3 एक्सरसाइज, एक का दाम अगर x है बेटा तो 3 का कितना होगा? 3 × x, 3x, राइट। और एक पेन का दाम हमने कितना माना? y, तो 2 पेन का कितना होगा? 2y, सो 2y। अब बोल रहा है टोटल प्राइस, इन दोनों का प्राइस मिला के कितना हो रहा है? 55। मींस ये प्लस ये करने से कितना आएगा बेटा? 55। समझ में आ गया आप लोगों को? ये टोटल कॉस्ट बोल रहा है, मींस 3 एक्सरसाइज कॉपी और 2 पेन को मिला के 55। तो ये पहला इक्वेशन देखिए बन गई। ये लीनियर इक्वेशन है विद 2 वेरिएबल्स, सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन भी बना लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अभी सेकेंड कंडीशन देखते हैं। ये मैं इतना डिटेल्स में अभी लिख रहा हूं कंडीशन, इसके बाद मैं बोलूंगा, आप लोग सिर्फ देखेंगे। ठीक है ना बेटा? टोटल प्राइस ऑफ 4 एक्सरसाइज कॉपी, एक का दाम कितना लिया हमने? x, तो 4 का कितना होगा बच्चों? 4x। एंड 3 पेन,
एक का अगर y है तो 3 का कितना होगा, 3 इंटू वाई, है कि नहीं। इसका टोटल मीन्स दोनों को प्लस करना, तभी आपको टोटल मिलेगा। कितना है बेटा, 75 है। ठीक है, देखिए टोटल प्राइस ऑफ 4 एक्सरसाइज कॉपीज एंड 3 पेन इज इतना। तो सिर्फ इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, किए हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख दिया, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन आपके सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन गए, बस दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा। सो बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 3। इसमें बोला है सम ऑफ 2 नंबर इज 80। दो नंबर को ऐड करने से, सम का मतलब क्या होता है बेटा, ऐड। याद रखिएगा, सम बोला हो या टोटल बोला हो उसका मतलब होता है प्लस करना है, ऐड करना है। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। ये आप लोग याद करना। जो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ 2 नंबर इज 80। दो नंबर को सम करने से मींस प्लस करने से 80 आता है। चलिए, ये थ्राइस ऑफ द डिफरेंस ऑफ दोस 2 नंबर इज 20 मोर देन द लार्ज नंबर। ये जो दो नंबर है, एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है ना। तो दो नंबर हम लोग को पता ही नहीं है क्या है, तो क्या करना है बेटा, जो पता नहीं है उसको हम लोग को मान लेना है, तभी हम लोग एक लीनियर इक्वेशन बना पाएंगे विद 2 वेरिएबल्स। तो लार्ज नंबर एक होगा, एक छोटा नंबर होगा, है कि नहीं। क्वेश्चन में जब लार्ज वर्ड यूज कर लिया तो आंसर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट द लार्ज नंबर बी x एंड द स्मॉल नंबर बी y। तो मैंने बड़े वाले नंबर को x पकड़ लिया और छोटे वाले को y पकड़ लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ये मैं पूरा डिटेल्स में ले लिख रहा हूं। सम ऑफ 2 नंबर इज 80, मतलब ये दोनों नंबर को प्लस करने से कितना आना चाहिए बेटा, 80 आना चाहिए। तो लिख देते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 80। ये देखिए लीनियर इक्वेशन बन गया पहला आपका, बहुत इजी है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है देखिए, थ्राइस ऑफ द डिफरेंस ऑफ दोस 2 नंबर। पहले डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, बड़े में से छोटा माइनस होता है हमेशा। तो पहले हम डिफरेंस लिख लेते हैं एक एक करके, x माइनस वाई, ये दोनों का डिफरेंस आ गया, इतना सा पार्ट इधर आ गया। अब होगा थ्राइस ऑफ द डिफरेंस, मींस ये जो डिफरेंस का थ्राइस मींस 3 गुना, मींस 3 इंटू, राइट। ट्वाइस बोलने से इंटू 2, थ्राइस मतलब इंटू 3, सो 3 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस। सो थ्राइस ऑफ द डिफरेंस, ये रहा डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर, ये 2 नंबर इज मींस इज इक्वल टू, ठीक है, इज 20 मोर देन द लार्ज नंबर। लार्ज नंबर कितना है, x है, हमने x माना था लार्ज नंबर को, इससे 20 ज्यादा है, ज्यादा मींस प्लस। ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, एक और बार मैं जस्ट ब्रीफ कर दे रहा हूं। पहला वाला इक्वेशन बहुत सिंपल, सम ऑफ 2 नंबर इज 80, तो सम ऑफ 2 नंबर कर दिया 80, ये एक लीनियर इक्वेशन आ गया। लेकिन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब एक और इक्वेशन बनने वाला है इस एक्सप्रेशन में। तो लिखा है थ्राइस ऑफ द डिफरेंस ऑफ दोस 2 नंबर्स। डिफरेंस ये रहा, मींस माइनस को डिफरेंस बोलते हैं, लिख दिया। थ्राइस मींस 3 गुना, 3 से गुना भी कर दिया इसको। इज मींस इज इक्वल टू, इज 20 मोर देन लार्ज नंबर, 20 ज्यादा, ठीक है ना। मेरे पास 5 है और 5 ज्यादा आ गया, मींस 5 प्लस 5 10। सो लार्ज नंबर से 20 ज्यादा के बराबर होगा। लार्ज नंबर x माना था, इससे 20 ज्यादा मींस प्लस 20 के बराबर। बस ये इक्वेशन आपको बनाना, लिख देना, दैट्स इट, सॉल्व। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज बेटा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 3। इसमें क्या बताया गया, when 2 is added to both numerator and denominator, its value will be 7/9. When 3 is subtracted from both numerator and denominator, the value is 1/2. इधर फ्रैक्शन का बात हो रहा है बेटा। फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, कोई भी नंबर जो p/q फॉर्म में हो, रैशनल नंबर याद है आपको। सो 3/2 एक फ्रैक्शन है, 7/5 फ्रैक्शन है, 9/7 फ्रैक्शन है। तो कोई भी ऊपर नीचे वाला जो नंबर होता है उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ऊपर वाले को बेटा बोलते हैं न्यूमरेटर
और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोला, वेल 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर वाला जो नंबर है और नीचे वाला जो नंबर है, दोनों में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो वो उसका वैल्यू क्या बन जाएगा, 7/9। ठीक है, हमको क्या पता है न्यूमरेटर कितना है या डिनोमिनेटर कितना, नहीं पता तो मान लेंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा बच्चों, लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator be y। x y मान लिया हमने। अब क्या बोल रहा है, तो वो फ्रैक्शन क्या बन गया बेटा, x/y ये बनाना, क्योंकि हमें पता नहीं है इसलिए हम लोग को मानना पड़ रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है व्हेन 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर दोनों में ऊपर भी +2 कर दे और नीचे भी +2 कर दे, तो अब जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो किसके बराबर होगा, ये बनेगा 7/9 के बराबर। ठीक है बच्चों, सो ये क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ये आ गया। समझ में आया आप लोग को। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन क्या होगा बच्चों, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला, ये रहा मेरा वो फ्रैक्शन x/y। सेकेंड कंडीशन में बोला है अगर 3 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस, तो अगर 3 को माइनस करते हैं ऊपर में भी और नीचे में भी, तब जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो कितना होगा बच्चों, वो होगा 1/2। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये बन गए हमारे दो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एंड इट इज द आंसर।
देखिए बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 3। इसमें बोला है टेंस प्लेस डिजिट इज ट्वाइस ऑफ द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले समझते हैं 2 डिजिट नंबर बोलते किसे हैं। देखो बेटा, 2 डिजिट नंबर एक भी बोलिए 23। क्या ये 2 डिजिट नंबर है क्योंकि उसमें 2 डिजिट है, ठीक है ना। इसको लिखेंगे कैसे? क्या 23 को हम लिख सकते हैं 2 + 3? अगर नहीं होगा तो कोई भी 2 डिजिट नंबर को अगर एक्सप्रेस करना है तो कैसे लिखेंगे? 23 को कैसे लिखेंगे बेटा? 2। अब इसमें देखिए एक नंबर है टेंस प्लेस में, एक नंबर है यूनिट प्लेस में। तो टेंस में मींस 2 × 10 + 3। समझ में आया? अब देखिए 23 आ गया। अभी ऐसे 47 को अगर लिखना है तो 4 × 10 + 7। एक टेंस प्लेस में है, एक यूनिट प्लेस में, ठीक है ना बेटा। टेंस प्लेस में जो है उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना प्लस यूनिट प्लेस वाले को लिखना है, तब उसको हम लोग 2 डिजिट नंबर को नॉर्मली एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कोई भी एक 2 डिजिट नंबर के बारे में बात हो रहा है। मान लेते हैं लेट द, तो 2 डिजिट नंबर में एक टेंस प्लेस में होगा, एक यूनिट प्लेस में होगा। मैंने अभी बताया फॉर एग्जांपल 37। 3 कहाँ है? टेंस प्लेस में है, और 7 कहाँ है बच्चों? यूनिट प्लेस में है। सो लेट द नंबर इन द टेंस प्लेस बी x and unit place बी y। एक्स वाई पहले मान लेते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए टेंथ प्लेस डिजिट इज, सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हम एक बार अप्लाई कर देते हैं। टेंथ प्लेस डिजिट मींस एक्स के बारे में बात हो रहा है, टेंथ प्लेस मान लिया हमने इसको, इज ट्वाइस ऑफ द यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस डिजिट का ट्वाइस, मैंने थोड़ा देर पहले बताया ट्वाइस मतलब दुगना, थ्राइस मींस 3 टाइम्स, ठीक है ना। तो एक्स प्लेस का जो डिजिट है मींस टेंस प्लेस में, वो किसके बराबर है? यूनिट प्लेस का 3 गुण, माने दुगना, मींस 2 × 1। ये बन गया आपका एक इक्वेशन, सिंपल, ठीक है। समझ में आया बेटा? क्या बोला है? टेंस प्लेस में जो डिजिट है वो ट्वाइस डिजिट नंबर, ठीक है ना। तो x क्या है? यूनिट प्लेस वाले से दुगना है, ट्वाइस, तो इसलिए हमने इसमें ट्वाइस लिख दिया, ठीक है बच्चों। अभी अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन देखिए। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला बेटा? इसमें बोला है इफ द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अब मान लीजिए 37 था, वो अपना प्लेस अगर चेंज कर ले तो क्या हो जाएगा? 73। 21 था, इसको अगर हम इसका चेंज कर दें प्लेस, यूनिट की जगह में 10, 10 की जगह में यूनिट के नंबर को घुमा दें, तो ये क्या हो जाएगा? नया नंबर 12। तो ये बोला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओरिजिनल, जब शुरू में ये नंबर क्या था। पहला क्या बोला हमने? टेंस प्लेस में क्या है? x, यूनिट प्लेस में y। सो तो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर क्या था? ओरिजिनल नंबर क्या होगा बच्चों? ओरिजिनल नंबर मान लीजिए 37, इसको चेंज किया तब ये 73 हुआ। तो 37 को कैसे लिखते हैं हम लोग? 3 × 10 + 7। टेंस प्लेस में जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 10 × x, टेंस प्लेस में हमने x माना, प्लस यूनिट प्लेस में हमने y माना। ये ओरिजिनल नंबर था। अभी क्या बोल रहा है? इफ द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, अगर ये अपना प्लेस को बदल ले, मींस यूनिट की जगह टेंस आ जाए और टेंस की जगह यूनिट आ जाए, तो जो नया नंबर बनेगा, रिजल्टेड नंबर मतलब जो नया नंबर होगा बदल के, 37 को चेंज करने से 73 बन गया, ये नया नंबर। तो बोला जो नया नंबर बनेगा विल बी 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। नया नंबर जो बनेगा वो ओरिजिनल नंबर से 27 कम होगा। इस केस में देखिए 21 था, इसको अगर हम प्लेस चेंज कर दें तो 12 बन गया। तो ये ओरिजिनल नंबर से कितना कम हुआ बेटा? 9 कम, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसमें बोला गया है। तो इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगा? आफ्टर इंटरचेंज द 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा बेटा? विल बी, बोलिए फटाफट। हमने x की जगह y, y की जगह x कर दिया, तो 10y + x। ये समझ में आ गया आपको? मैंने इंटरचेंज किया। ये सेकंड कंडीशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओरिजिनल तो ये था, लेकिन जब चेंज कर दिया x की जगह y, y की जगह x लगा लिया। अब क्या बोल रहा है? इफ द डिजिट इज इंटरचेंज
ऑफ देयर प्लेसेस। तो रिजल्टेंट जो नंबर बनेगा मींस ये जो नंबर है, रिजल्टेंट नंबर क्या बना बेटा 10y प्लस x, ये रिजल्टेंट नंबर बना। ये रिजल्टेंट नंबर जो बनेगा विल बी 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ये किसके बराबर होगा, ओरिजिनल नंबर जो था, ओरिजिनल नंबर क्या था 10x प्लस y, इससे 27 कम होगा। कम मींस लेस, माइनस। बस ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, दिस इज मेरा क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 3.2। इसमें 9 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें मैं 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, बाकी आप लोगों को करना है। ये हम लोग पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई भी एक लीनियर इक्वेशन से विथ 2 वेरिएबल हम लोग ऐसा ग्राफ बनाएंगे, इसमें कंप्लीटली सीखेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जिसमें एक वर्ड्स में दिया हुआ कोई अगर ये है, उसको पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसको पहले हम लोग एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, आपको उसको ग्राफ में प्लॉट करना है। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए मैंने क्या बताया था, याद करिए, कोई भी लाइन बनाने के लिए हमको 3 पॉइंट चाहिए। तो इससे चलिए शुरू करते हैं। इधर देखिए y + 2 = 0। सर इसमें तो x दिख ही नहीं रहा है। याद करिए, अगर x नहीं दिख रहा मींस x कोई भी नंबर हो सकता है क्योंकि उसके आगे 0 लगा हुआ है। ठीक है, देखिए ये कहीं ना कहीं ऐसा रहा होगा 0x + y + 2 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में x हम लोग पहले लिखते हैं। अब x 1 हो 2 हो 3 हो, जो भी चीज हो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये 0 होता रहेगा, इसलिए इसको लिखना नहीं है। आप में से कई बच्चों ने जब मुझे व्हाट्सएप में मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसको सॉल्व करके भेजा, मैक्सिमम ऑफ यू हैव डन इट करेक्टली, लेकिन आप लोग ये 0 के साथ दिखा रहे थे, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया बेटा, ये आप इक्वेशन में दिखाएंगे नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि इसको भी हम लोग 2 वेरिएबल्स लेंगे। ठीक है, क्यों लेंगे, क्योंकि ये कहीं x के आगे क्या लगा हुआ है बच्चों, 0 लगा हुआ है। तो चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, x y दोनों अगर एक साथ है तो किसी एक को इधर रखना, बाकी को साइड ले जाना है। तो इधर सिर्फ y है तो y को इधर रखेंगे और 2 को साइड ले जाएंगे। बेटा एक बात बता दूं, इस साइड उस साइड का जब प्लस इक्वल टू उस साइड जाता है या उधर से इधर आता है तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, इनटू डिवाइड हो जाता है, डिवाइड इनटू हो जाता है। इसको याद रखिए। तो प्लस उधर जाके -2। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है। मैंने क्या बताया था, एक्स वाई लिखिए और 3 डब्बा बना दीजिए। अब देखिए y कितना है, -2, तो -2 -2 -2। x कुछ भी ले सकते हैं आप, क्यों, मैंने अभी आपको बताया वो 0x रहा होगा। इसके साथ आप 1 ले लीजिए तब भी ये 0 बन जाएगा, 0 ले लीजिए तब भी ये 0 बन जाएगा, -2 ले लीजिए तब भी ये 0 बन जाएगा, राइट। तो अभी इसको प्लॉट आपको होमवर्क में करके देना है। ये तो 3 पॉइंट्स क्या हो गए, तो देयरफॉर क्या क्या पॉइंट्स आ गए, वी विल बी प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ, पहले x लिखते हैं 1, -2, दूसरा क्या होगा बेटा 0, -2, तीसरा क्या होगा बेटा -2, -2। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप बनाएंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं, 1 आपको खुद करना है, बहुत सिंपल सा है। अब यहां पर देखिए, पहले से ये डिजाइन करके दे दिया हम लोग को, x को इधर रखा है, y को उधर लेके गया। फिर हम क्या करेंगे बेटा, डब्बा बना लेंगे, हमको 3 चाहिए पॉइंट्स एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो अब देखिए इधर y का कुछ भी वैल्यू रखिए, जो सॉल्व होकर आएगा वो x का वैल्यू होगा। तो अगर सबसे पहले 0 से शुरू करते हैं, y अगर 0 हो गया तो 0 × 4 0, 3 - 0 इज 3। समझ में आया आप लोगों को, मैं करके दिखा देता हूँ। 3 माइनस, मैंने y के जगह में बेटा क्या माना, 0 माना, तो 4 × y है, 4 × 0, तो ये 0 बन गया। तो 3 - 0 इज 3। तो x कितना बचा, इस साइड x है, इधर जो भी वैल्यू आएगा वो x ही का आएगा। ठीक है, अब दूसरा, अब इस इक्वेशन में दूसरा लेते हैं, y की जगह में 1। इक्वेशन क्या है, x = 3 - 4y, जहां y है उसके जगह में 1 बिठा दो, देखो क्या आता है, x कितना हो जाता है 3 - 4 × 1। -4 × 1 कितना होता है बच्चों, -4 होता है। तो देखिए 4 और माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, लेकिन बड़े में माइनस का साइन है, बी वेरी केयरफुल, इसलिए x कितना होगा, -1 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आप लोग को। अब इसी तरह से y का एक और वैल्यू ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो 3 - 4 × 2,
ठीक है ना, y की जगह में मैंने 2 बिठा दिया, तो क्या होगा ये 3 माइनस 4 2 8, ठीक है ना, ये प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 3 गया 5 बचा, बड़े में माइनस का साइन, इसलिए आंसर में माइनस। ठीक है बच्चों, तो इसको 3 पॉइंट्स क्या क्या आ गया बेटा हम लोग के पास, x को पहले लिखते हैं जब पॉइंट्स मेंशन होता है, 3 0, दूसरा -1 1 एंड तीसरा -5 2। तो ये तीनों पॉइंट्स को लेके वी विल प्लॉट द ग्राफ, तो मिला के हमको एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। ठीक है बच्चों, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एंड आई एम टेकिंग 2 क्वेश्चन 4 एंड 5। ये अगर आप लोगों को सही से समझ में आ गया, यू कैन सॉल्व ऑल द ग्राफिकल क्वेश्चंस, राइट। अब यहां पर मैंने सबसे पहले बेटा क्या बताया था, इस तरफ में x या y किसी को रखना है, बाकी सबको हम लोग को उस साइड लेके जाना है। ठीक है, तो देखिए x में प्लस का साइन है, इसी को इधर रखते हैं, सो x के साथ क्या लगा हुआ है बेटा 3x, इसको इधर रखा, अब इक्वल टू इस साइड पहले से क्या है बेटा 21, इसको लिखना। अब देखिए -7y, इस पूरे को उठा के हम लोग उस साइड ले जाएंगे, माइनस है उस साइड जगह क्या हो जाएगा बेटा +7y। तो क्या हमारे पास x का वैल्यू आ गया, नहीं आया, बिकॉज x के साथ अभी भी 3 मल्टीप्लाई है, तो इस 3 को भी उस साइड भगाना है बच्चों। तो 3 इधर मल्टीप्लाई है, मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई हो जाके क्या होता है डिवाइड हो जाता है, तो 21 + 7y डिवाइडेड बाय 3। सर ये क्या बन गया, इसमें x y का कैसे वैल्यू निकालेंगे, चलिए समझते हैं। तो बेटा इस टाइप के इक्वेशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है, ऊपर y का जो भी वैल्यू बिठाएंगे, जो नंबर आएगा इट शुड बी डिविजिबल बाय 3। नीचे अगर 5 होता तो ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जो 5 से डिवाइड हो, 7 होता तो 7 से डिवाइड हो, यहां पर क्या है 3। सो ऊपर y की जगह में ऐसा एक वैल्यू रखना है जो 3 से डिवाइड हो जाए सबको ये करके। अभी यहां पर ध्यान दीजिए, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं 21 + 7y, ये ऊपर है, नीचे क्या है डिवाइड बाय 3 है, मींस ऊपर जो भी नंबर आना चाहिए वो 3 से डिविजिबल, मींस 3 के टेबल में आना चाहिए। 3 1 * 3, 3 2 * 6, 3 3 * 9, 3 4 * 12, 3 7 * 20, ऐसे करके 3 के टेबल में आना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ 1 2 3 4 प्लस प्लस का ही बिठाते जाए, माइनस भी बिठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 21 + 7 * -1 अगर बिठा दें तो ये क्या हो जाएगा 21 प्लस, ये y की जगह में मैंने क्या बिठाया -1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो -7, 7 1 = 7, तो ऐसे होता है। तो 27 में से 21 में से 7 क्या कितना बचा 14, 14 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो -1 इनवैलिड हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे करके आपको कुछ टेस्ट करना है। सबसे पहले कोशिश करना 0 से शुरू करने का। हम लोग को इसमें इंटीजर्स ही लेना है, 0 + 1 2 3 4 -1 2 3 4 इस साइड जाएगा, यही लेना है हम लोग को, कोई हम लोग रैशनल नंबर्स नहीं ले सकते। तो सबसे पहले 0 को देखते हैं, y की जगह में अगर 0 बिठा दिया तो 7 0 = 0, 21 के 3 के टेबल में आता है सर, तो y अगर 0 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 21/3, क्योंकि ये पूरा 0 हो गया, तो 3 7 = 21 आ गया एक वैल्यू, इजी है। अब देखिए, अब ये 21 प्लस, अब एक मुझे बात बताइए, ऊपर में अगर 0 आता है किसी भी नंबर का और उससे कोई डिवाइड हो रहा है तो 3 0 * 0, 0 कोई भी नंबर से डिवाइड हो तो आंसर हमेशा बेटा 0 आता है। तो वो एक ऑप्शन भी हम लोग पहले ट्राई कर लेंगे कि वो ऑप्शन क्या बन सकता है। अब देखिए इस इक्वेशन में हम सिर्फ ऊपर का पोर्शन लेके बात कर रहे हैं, क्योंकि नीचे 3 है, ऊपर में कोई भी नंबर जो 3 से डिवाइड होता है आ गया तो हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तब देखिए 21 है, इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा 21 माइनस इधर भी 21 आना चाहिए। अब 7 है, 7 कितने से 21 होता है, 7 3 से 21 होता है, ठीक है ना बच्चों। लेकिन इधर तो सर इधर प्लस लगा हुआ है, इसको माइनस कैसे बनाएं, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। तो y की जगह में अगर मैं -3 लिख दूं तो इस इक्वेशन में क्या होगा 21 + 7 * -3, देखिए 7 3 से 21 + माइनस माइनस 21 - 21 0, और नीचे क्या था 3 3 0 = 0। तो अगर इधर हम लोगों ने क्या लिया -3 लिया तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 0 आ गया। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इसी 21 को पकड़ के आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए इधर 21 है, ये कितने से माइनस होने से फिर 21 हो जाएगा। अगर मैं इधर 42 ला दूं
42 माइनस 21 कितना होता है? 21 ही होता है, राइट? तो अभी 7 कितने सा 42 होता है? 7 6 सा, लेकिन इधर प्लस का जगह माइनस चाहिए, तो ये इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे? y को कितना बताएंगे बेटा? -6। अगर y -6 होता तो देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगा? 21। ये इक्वेशन क्या था? x इक्वल टू 21 प्लस 7y बाई 3, ये था। मैंने y की जगह में -6, तो x कितना आया? हम लोग y की जगह में कितना बिठा देंगे? -6, तो 21 प्लस 7 इंटू -6 बाई 3। अब देखिए 21 प्लस माइनस 7 6 42 बाई 3। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो 42 में से 21 गया, 21 बचा, बड़े में माइनस का साइन, इसलिए माइनस बाई 3। तो ये 7 3 7 सा, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो -7 होगा। तो अगर हम लोग y की जगह में -6 बिठाते हैं तो x कितना आ गया बेटा? -7। हमको 3 वैल्यू चाहिए थे, तीनों आगे। ग्राफ में प्लॉट करना आपका होमवर्क। नाउ लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। कैसे? इस तरफ या तो x रखें या तो y रखें। प्लस में जो है उसको इधर रखिएगा, प्रेफर करिएगा रखने, इजी हो। तो चलो करते हैं। 5x, ये -3y है, उस साइड ले जाने से क्या हो जाएगा बच्चों? +3y। तो +3y हो गया। अभी भी x अकेला नहीं है, x हमको अकेला चाहिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग को एक्स वाई का एक फॉर्मेट डब्बा बना लेना है और हमें 3 पॉइंट ही चाहिए। अब देखिए, अगर सबसे पहले मैंने क्या बोला? 0 से स्टार्ट करना है। y की जगह में 0 लगा दीजिए, 3 0 0। अब 0 प्लस 8 कितना होता है? 8 के 5 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो 0 का ऑप्शन कैंसिल। अब इधर मैं अगर y की जगह में 1 लगाऊं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा? ये देखिए, x इक्वल टू 8 प्लस 3 इंटू y मैंने कितना माना? 1 माना बाई 5। तो देखिए 8 प्लस 3 1 3, 8 प्लस 3 कितना हुआ? 11 हो गया। 11 का 5 से डिवाइड होता है 9, तो आप लोग 1 नहीं लिख सकते। लेकिन जब आप 1 चेक कर रहे हैं तो -1 भी चेक करिएगा, ठीक है ना? क्योंकि देखिए 8 -3 कितना होता है? 5 होता है, जो 5 के टेबल में आता है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे? -1 लिखेंगे y की जगह पे। तो 8 प्लस 3 इंटू -1 बाई 5, तो 3 इंटू -1 कितना हो गया? -3। तो 8 माइनस 3 बाई 5 कितना होता है बेटा? 5 बाई 5 1, ठीक है ना? तो y अगर हमने -1 रखा तो x कितना आया? 1 आया। ये समझ में आया आप लोगों को? नाउ नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? किससे किससे डिवाइड होता है? जिसके लास्ट में तो 0 हो या तो 5 हो, जैसे 15 20 25 30। देखिए लास्ट में 5 है नहीं तो 0 है, तो वही हम लोग को इधर y की जगह में चेक कर करके देखना है। अब देखिए 2 अगर लगाएंगे, 3 2 6, 6 प्लस 18 कितना होता है बच्चों? 24, 5 के टेबल में नहीं आता है। फिर 3 लगाइए, 3 3 9, 9 प्लस 8 कितना हुआ बेटा? 17, 17 3 का टेबल में नहीं आया। 3 4 12, 12 प्लस 8, यस 12 प्लस 8 20 होता है, तो दैट विल बी वन ऑफ द आंसर। सो y की जगह में हम लोग अगर 4 रखते हैं तो देखिए 3 into 4, 4 3 12, 12 प्लस 8 20, 20 डिवाइड होता है 5 से, 5 4 20, तो दोनों 4 4 आ गए, ठीक है बच्चों? इसी तरह से प्लस माइनस करके देखना है। अब अगर हम -4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये -12 है कि नहीं? -12 प्लस 8 मींस 12 में से 8 गया, 4 बचा, तो दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं 5 से, 3 5 15, 15 प्लस 8 कितना हुआ बेटा? 23, जो कि मेरा सॉल्यूशन नहीं है। 15 माइनस 8 कितना हुआ बेटा? 7, वो भी मेरा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? अभी 6 3 6 18, 18 प्लस 8 26, मगर 18 माइनस 8 10, तो माइनस ले सकते हैं। तो चलिए y को हम लोग -6 लेके देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 8 प्लस 3 इंटू -6 लगा दिया इसके जगह में, नीचे 5 है, 8 देखिए प्लस माइनस माइनस 6 3 18 बाई 5। अब ये प्लस माइनस माइनस होता है, -18 में से 8 गया, कितना बचा बेटा? 10, बड़े में क्या साइन है? माइनस बाई 5, तो 5 -2 आएगा, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है, तो इधर अगर -6 लगाया, इधर आया मेरा -2। तो ऐसे आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके बेटा चेक करना पड़ेगा।
ये एक क्वेश्चन नंबर 7 लिया है, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, मैं आप लोग को थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी बैलेंस एक्स वाई ग्राफ करना आपका काम होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको आए, मींस फ्रैक्शन फॉर्म में जब आए, इसको कैसे सॉल्व करना है बेटा? सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। और एलसीएम लेके आपको पता है प्रोसेस क्या होता है, डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करना है। तो 3 4 12 है कि नहीं, और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 into 3 4 into x is 4x, बीच में प्लस का साइन प्लस, फिर 4 को इसे डिवाइड करिए, 3 आया, 3 into ऊपर वाला y 3y इक्वल टू 0। 0 के नीचे क्या होता है, कोई भी नंबर के नीचे बाय डिफॉल्ट 1 होता है। अब क्या करना है, अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, बीच में इक्वल टू को साइन, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना। तो चलिए करते हैं, 4x plus 3y into 1, कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से उतना ही आता है, तो आ गया, बीच में इक्वल टू को साइन, फिर 12 into 0, 12 0 का कितना होता है बेटा? 0। तो ये आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये वो पहला वाला क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के फॉर्मेट में आ गया। अब क्या करना है बेटा, ग्राफ के लिए हमको इस साइड में या तो x रखना है तो y रखना है। तो x रखते हैं हम लोग, 4x इक्वल टू को साइन है इक्वल टू, इधर देखिए 0 है, तो प्लस 3y को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? -3y। अब x अभी तक अकेला नहीं आया है, तो अकेले के लिए क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3y/4। अब इसका ग्राफ आप लोग प्लॉट कर सकते हैं, xy 3 क्यूब बना लीजिए। अभी इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, फिर फटाफट 3 वैल्यू निकालते हैं। अब ये देखिए बहुत इजी है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, 0 से शुरू करना है। 3 0 सा 0, कोई भी नंबर को मैंने बताया था जब भी कोई भी नंबर 0 से डिवाइड किया जाता है आंसर इज 0। तो वही अगर 0 लगाया तो 3 0 सा 0 हो गया, 0 डिवाइड बाय 4 इज 0। सबसे पहला आ गया इक्वेशन। अब देखिए नीचे 4 लगाया, मतलब ये y की जगह में ऐसा वैल्यू बिठाना है जो 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे मान लीजिए 3 1 सा 3 होता है, 3 1 सा 3 हुआ तो क्या 3 4 से डिवाइड होता है? नहीं। 3 2 सा 6, 6 भी नहीं होता। 3 4 सा 12, 3 4 सा 12। तो y की जगह में अगर हम 4 बिठा देते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा? ये देखिए -3 इंटू y की जगह में 4 बिठाया तो कितना आ गया है? 4 3 सा 12, लेकिन माइनस को नहीं भूलना है, 12/4। तो ये 4 3 माइनस है -3, तो y की जगह में मैंने क्या क्या बिठाया था? 4 बिठाने से आंसर में कितना आया? -3। 5 3 सा 15 होता है, डिवाइड नहीं होता 4 से। फिर उसके बाद 6 3 सा 18 भी डिवाइड नहीं होता 4 से। फिर उसके बाद 7 3 सा 21, वो भी नहीं डिवाइड होता है। 8 3 सा 24, वो डिवाइड होता है। तो इधर अगर हम लोग 8 लगा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? देखिए -3 इंटू 8/4, 8 3 सा 24 माइनस का बाई 4, सो ये कितना हो गया बेटा? 6 सा, सो -6, माइनस को मत भूलना। ठीक है बच्चों, इससे आपको अभी ग्राफ प्लॉट करना है। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज योर होमवर्क। आप लोग कोशिश करिए घर में करने का, अदरवाइज आई एम देयर, आई विल डेफिनेटली। तो आज बच्चों आप लोग स्टार्ट करिए, कल भी आपके पास पूरा दिन का टाइम है। ग्राफ प्लॉट करिए, जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, ठीक है, और 1 2 का जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है वो सब आप लोग सॉल्व करेंगे, फोटो खींचेंगे और मुझे व्हाट्सएप में भेजेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सीरीज, so don't forget to give it a liking if you have really liked the video, and God bless, stay safe, bye bye.